देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि विवाह में किसी प्रकार की यदि समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह किन ग्रहों के कारण हो रही है और किन ग्रहों के कारण समस्या का समाधान भी मिला जा रहा है, यह अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हमारी पत्रिका में जातक के लिए या जातिका के लिए सतवां घर जो होता है, सातवां घर जो होता है वह विवाह के लिए होता है। ठीक है। अब सातवें घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तब विवाह जो है आपका सही समय में हो जाएगा। ठीक है। अगर सातवें घर में शुभ ग्रह नहीं है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, यदि शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है और साथ में अशुभ ग्रह जाकर बैठ गए तो भी समस्या का सामना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सातवें घर में कौन से ग्रह बैठ जाएं जिससे विवाह में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सातवें घर में कौन कौन से ग्रह जा कर के बैठ जाएं जिससे स्वतः ही उसका समाधान हो जाता है। परंतु यदि कोई अशुभ ग्रह जा कर के वहाँ पर बैठ जाएगा तो समस्या और भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, शुक्र और हमारे बुध और गुरु और चंद्रमा, ठीक है, यह चार ग्रह जो हैं, पहला शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, यदि हमारे ये सातवें घर पर जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, सातवें घर में ये जाकर यदि बैठते हैं तो विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं, ठीक है, तो उन बाधाओं को यह स्वतः ही समाप्त कर देता है। ठीक है। परंतु अब इसमें क्या है कि इन्हीं ग्रह, मान लीजिए यही ग्रह बैठे हुए हैं सातवें घर में, अगर ये सातवें घर में बैठे हैं और साथ में कोई दूसरा ग्रह जाकर बैठ जाता है तो वे दूसरे ग्रह कौन हैं जो जाकर बैठ जाएंगे, जिससे समस्या तो हो गई थी परंतु फिर से समस्या और बढ़ गई। तो उनमें से कौन से ग्रह हैं, एक हमारे राहु महाराज हो गए और मंगल हो गए, शनि हो गए और सूर्य हो गए। ये ग्रह यदि सातवें घर में जाकर के बैठ जाएंगे तो हमारी जो समस्या का निदान हुआ था उसमें और भी समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको बताया कि सातवें घर में मान लीजिए हमारा विवाह का जो स्थान है वह सातवां घर है। ठीक है। विवाह में कोई बाधा यदि उत्पन्न हो रही है, किसी प्रकार की बाधा यदि आ रही है, वह किस कारणों से आ रही है, वह हमारे सातवें घर से आ रही है। सातवें घर में कुछ अच्छे ग्रह यदि बैठ जाते हैं तो स्वतः ही उसका निदान हो जाता है, और यदि कुछ अच्छे ग्रहों के साथ अशुभ ग्रह बैठ गए, हमने बताया आपको पूर्व में, तो वह आपका जो समाधान हुआ था वह और भी बढ़ जाता है। ठीक है। इसलिए देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि विवाह में किसी प्रकार की यदि समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह किन ग्रहों के कारण हो रही है और किन ग्रहों के कारण समस्या का समाधान भी मिला जा रहा है, यह अति महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब हमारी पत्रिका में जातक के लिए या जातिका के लिए सतवां घर जो होता है, सातवां घर जो होता है वह विवाह के लिए होता है। ठीक है। अब सातवें घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तब विवाह जो है आपका सही समय में हो जाएगा। ठीक है। अगर सातवें घर में शुभ ग्रह नहीं है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, यदि शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है और साथ में अशुभ ग्रह जाकर बैठ गए तो भी समस्या का सामना आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सातवें घर में कौन से ग्रह बैठ जाएं जिससे विवाह में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि सातवें घर में कौन कौन से ग्रह जा कर के बैठ जाएं जिससे स्वतः ही उसका समाधान हो जाता है। परंतु यदि कोई अशुभ ग्रह जा कर के वहाँ पर बैठ जाएगा तो समस्या और भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है।
तो सबसे पहले बता दूं, शुक्र और हमारे बुध और गुरु और चंद्रमा, ठीक है, यह 4 ग्रह जो हैं, पहला शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, यदि हमारे ये 7वें घर पर जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, 7वें घर में ये जाकर यदि बैठते हैं तो विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं, ठीक है, तो उन बाधाओं को यह स्वतः ही समाप्त कर देता है, ठीक है। परंतु अब इसमें क्या है कि इन्हीं ग्रह, ये मान लीजिए यही ग्रह बैठे हुए हैं 7वें घर में, अगर ये 7वें घर में बैठे हैं और साथ में कोई दूसरा ग्रह जाकर बैठ जाता है, तो वे दूसरे ग्रह कौन हैं जो जाकर बैठ जाएंगे, जिससे समस्या तो हो गई थी परंतु फिर से समस्या और बढ़ गई। तो उनमें से कौन से ग्रह हैं, एक हमारे राहु महाराज हो गए और मंगल हो गए, शनि हो गए और सूर्य हो गए। ये ग्रह यदि 7वें घर में जाकर के बैठ जाएंगे तो हमारी जो समस्या का निदान हुआ था उसमें और भी समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि 7वें घर में मान लीजिए हमारा विवाह का जो स्थान है वह 7वां घर है, ठीक है। विवाह में कोई बाधा यदि उत्पन्न हो रही है, किसी प्रकार की बाधा यदि आ रही है, वह किस कारणों से आ रही है, वह हमारे 7वें घर से आ रही है। 7वें घर में कुछ अच्छे ग्रह यदि बैठ जाते हैं तो स्वतः ही उसका निदान हो जाता है, और यदि कुछ अच्छे ग्रहों के साथ अशुभ ग्रह बैठ गए, हमने बताया आपको पूर्व में, तो वह आपका जो समाधान हुआ था वह और भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि विवाह में किसी प्रकार की यदि समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह किन ग्रहों के कारण हो रही है और किन ग्रहों के कारण समस्या का समाधान भी मिला जा रहा है, यह अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हमारी पत्रिका में जातक के लिए या जातिका के लिए 7वां घर जो होता है, 7वां घर जो होता है वह विवाह के लिए होता है, ठीक है। अब 7वें घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तब विवाह जो है आपका सही समय में हो जाएगा, ठीक है। अगर 7वें घर में शुभ ग्रह नहीं है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, यदि शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है और साथ में अशुभ ग्रह जाकर बैठ गए तो भी समस्या का सामना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 7वें घर में कौन से ग्रह बैठ जाएं जिससे विवाह में आने वाली बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि 7वें घर में कौन कौन से ग्रह जा कर के बैठ जाएं जिससे स्वतः ही उसका समाधान हो जाता है। परंतु यदि कोई अशुभ ग्रह जाकर के वहाँ पर बैठ जाएगा तो समस्या और भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, शुक्र और हमारे बुध और गुरु और चंद्रमा, ठीक है, यह 4 ग्रह जो हैं, पहला शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, यदि हमारे ये 7वें घर पर जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, 7वें घर में ये जाकर यदि बैठते हैं तो विवाह में जो बाधाएं उत्पन्न होने वाली हैं, ठीक है, तो उन बाधाओं को यह स्वतः ही समाप्त कर देता है, ठीक है। परंतु अब इसमें क्या है कि इन्हीं ग्रह, ये मान लीजिए यही ग्रह बैठे हुए हैं 7वें घर में, अगर ये 7वें घर में बैठे हैं और साथ में कोई दूसरा ग्रह जाकर बैठ जाता है तो वे दूसरे ग्रह कौन हैं जो जाकर बैठ जाएंगे, जिससे समस्या तो हो गई थी परंतु फिर से समस्या और बढ़ गई। तो उनमें से कौन से ग्रह हैं, एक हमारे राहु महाराज हो गए और मंगल हो गए, शनि हो गए और सूर्य हो गए। ये ग्रह यदि 7वें घर में जाकर के बैठ जाएंगे तो हमारी जो समस्या का निदान हुआ था उसमें और भी समस्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि 7वें घर में मान लीजिए हमारा विवाह का जो स्थान है वह 7वां घर है, ठीक है।
विवाह में कोई बाधा यदि उत्पन्न हो रही है, किसी प्रकार की बाधा यदि आ रही है, वह किस कारणों से आ रही है, वह हमारे 7वें घर से आ रही है। 7वें घर में कुछ अच्छे ग्रह यदि बैठ जाते हैं तो स्वतः ही उसका निदान हो जाता है, और यदि कुछ अच्छे ग्रहों के साथ अशुभ ग्रह बैठ गए, हमने बताया आपको पूर्व में, तो वह आपका जो समाधान हुआ था वह और भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए